हरिओम। मन की जिस तरह से दो आवाज़ें हैं, उसी तरह से मन की दो अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था स्वयं को जान लिया, लेकिन ये मंजिल नहीं, ये रास्ते का एक पड़ाव है। यहाँ तक तत्वों का ज्ञान हो गया। दूसरी अवस्था परमात्मा की शक्ति को जानना, ये भी पूर्ण नहीं करता। सिर्फ जानने से हल नहीं निकलता। समाधान तब है जब एकाकार हो जाओ। उस परम शक्ति की आवाज़ को सुनना। परम शक्ति की आवाज़, मौन की भाषा, उसे समझना। अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की प्रैक्टिस करो। अंतरात्मा और अंतर्मन की आवाज़ में ज़मीन आसमान का अंतर है। अंतर्मन जो है, डर, क्रोध और शंका से भरा होता है, जबकि अंतरात्मा मौन में बोलती है। कैसी भाषा होती है? वह प्रेम, समर्पण और शांति की भाषा बोलती है। अंतर्मन डर, क्रोध और शंका से भरा है और अंतरात्मा प्रेम, समर्पण और शांति की भाषा बोलती है। नानक शून्य से यात्रा शुरू करवाते हैं। जो तुझ पावे साईं भली कार, इसी में रजा है। मेरी भलाई इसी में है। जो तुझ पावे साईं भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। नानक कहते, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। यहाँ कोई खींचातानी नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं, तेरी रजा में राजी। एकदम समर्पण भाव। छोटा बड़ा कहने वाला व्यक्ति कुछ पाना चाहता है, वह भीतर से खाली है, अपूर्ण है। वो मन की स्टेज पे है और मन खींचातानी करता है। कृष्ण, नानक, महावीर, कबीर, बुद्ध सभी संपूर्णता की भाषा बोलते हैं। यहाँ कृष्ण पूर्णता का आश्वासन देते हैं। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, सर्व धर्म छोड़ मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पूर्ण सहयोग दूंगा। नानक कहते हैं, जो तुझ पावे साईं भली कार, राजी हो जा, रजा में राजी हो जा, मैं राजी हूँ। ये हुई शून्य से शुरुआत। जैसे माता बच्चे को शून्य से शुरू करवाती है, नानक माँ की भाषा बोल रहे हैं। खाली होना पड़ेगा पहले, इच्छाओं से खाली, वासनाओं से खाली। पढ़ना, सुनना, बोलना माता शून्य से शुरू करवाती है। कृष्ण पिता की तरह संपूर्णता की ओर ले जाने की यात्रा करवा रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं,
मेरे कंधों पर बैठकर तुम पहुंच पाओगे, जल्दी पहुंच पाओगे। बुद्ध की यात्रा सीमित से शुरू हुई और असीमित तक पहुंच गई। बुद्ध ने देखा बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और सभी से पूछना शुरू किया, जानना चाहा। बुद्ध का अपना अनुभव है। बुद्ध कहते हैं अपना दीपक स्वयं बनो। कृष्ण कहते हैं मुझे याद कर, मुझ में समा जा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। नानक कहते हैं शरीर भी उसी का दिया हुआ है, जो तुध पाए साईं भली कार। यहाँ 3 प्रकार की भाषा हुई। अपूर्ण व्यक्ति की भाषा कैसी होती है? अपेक्षा से भरी हुई, डरी सहमी हुई। पूर्ण व्यक्ति की भाषा आत्मविश्वास से भरी हुई। संपूर्ण व्यक्ति की भाषा मौन, सहज, निर्लिप्तता से भरी हुई। 2 ही रास्ते हैं। कृष्ण का रास्ता मंजिल तक कैसे पहुंचाता है? ज्ञान, कर्तव्य और प्रेम से होकर कर्तव्य की ओर पहुंचाता है। नानक का रास्ता शून्य से निकलता है, शून्य में समाता है। मन की स्थिति जन्मजात बच्चे के जैसी होनी चाहिए। खाली मन तभी ग्रहण कर पाता है जब वो भरा हुआ होगा तो कुछ ले नहीं पाएगा। कृष्ण अर्जुन को 17 दिन समझाते रहे। अर्जुन मानने को राजी नहीं। कब, क्यों, कैसे, रोना धोना, अर्जुन सारे हथियार डाल देता है। केशव मैं मुझसे नहीं होगा। कृष्ण यहाँ पर सहज सरल भाषा में कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, मैं तेरी सहायता करूँगा। पाप, रोग, शोक तुझे कुछ नहीं लगेगा। कृष्ण संपूर्ण अवस्था वाले व्यक्तित्व हैं। नानक ने सिखाया जो तुझ पावे, मेरे साईं, मेरे मालिक, उसी में मेरी भलाई है। मैं रजा में राजी हूँ। पूर्णता को जानना ही पर्याप्त नहीं है। पूर्णता में समा जाना मुक्ति है और समर्पण में ही सच्चा सुख है। यही सार है, मुक्ति इसी में है। सभी को 2 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। जो व्यक्ति इस बात को जल्दी समझ लेता है कि ये मन की आवाज़ है, ये अंतरात्मा की आवाज़ है, जो इस फर्क को जान लेता है, उसका जीवन सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। आत्मनिरीक्षण करें। आत्मा से जुड़े, जो मौन में बोलती है। यही एक सार है, इसे ही समझना है। आज इतना ही। हरि ओम।